आप सभी को नमस्कार। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें एक बात ये भी है कि जब आपको बोर्ड ने कोई क्वेश्चन रेज किया है और आपको उसका जवाब देना है, तो सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स या अपने जो कम्युनिकेशन आपको जवाब का देना है वो क्लियर होना चाहिए। स्पष्ट रूप से आप अपनी बात को कहें, कम शब्दों का इस्तेमाल करके कहें। डोंट इलाबरेट, जितना रिक्वायर्ड है उतना आप रिस्पॉन्स करें, उसको इलाबरेट ना करें, क्योंकि आपका जो आंसर होगा उसी में से अगला सवाल बोर्ड तैयार कर लेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर करना है, ऐसे भी नहीं कि आपने ऑब्जेक्टिव लाइक आंसर दे दिया यस और नो, आपको उसको एक्सप्लेन तो करना ही है अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, लेकिन ज्यादा इलाबरेट उसे ना करें। कम शब्दों में अपनी बात को कहने की कोशिश करें और इस बात की प्रैक्टिस करें। दूसरा, आपको स्पीड जो रखनी है, कम्युनिकेशन जो आपको अपना आंसर का करना है, वो स्पीड आपका फास्ट नहीं होना चाहिए, धीरे आपको बोलना चाहिए, कम स्पीड में बोलना चाहिए। ज्यादा स्पीडी वे से जब आप किसी बात को बोलते हैं, जवाब देते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका जो तरीका है बात करने का, वो आप देखिए, इंटरव्यूज कुछ देखिए कि किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, जो क्वेश्चन कैंडिडेट है वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। तो जब हम स्पीडी वे से बात को करते हैं तो मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आप अपनी बात को कैसे कहें, धीरे कहें, सोच के कहें, और ज्यादा टाइम भी हमें नहीं लेना, लेकिन बहुत स्पीडी वे से भी आपको जवाब देने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। दूसरा, बोर्ड में आपके जो भी मेंबर्स होंगे, सपोज अगर वहां पे 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, और एक मेंबर ने आपसे कोई सवाल पूछा, तो देयर मस्ट बी आई कांटेक्ट, है ना। एस्पिरेंट जो है, इंटरव्यू देने वाला जो कैंडिडेट है, उसको आई टू आई कांटेक्ट करके वहां जवाब देना चाहिए उन बोर्ड मेंबर से। ना कि आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। आपको आई टू आई कांटेक्ट करके वहां पे जो बोर्ड मेंबर है उनके सवाल का जवाब उनको देना है। अब सपोज सवाल पूछा है हमसे बोर्ड नंबर 1 ने, तो ऐसा भी ना करें कि केवल बोर्ड नंबर 1 की तरफ ही आप देख रहे हैं और उन्हीं को, आपने उनका सवाल था इसलिए जवाब उन्हीं को देना है। आपको बोर्ड नंबर 1 जो मेंबर हैं, सॉरी, वो बोर्ड में जो मेंबर नंबर 1 है उनकी तरफ आपने देख के रिस्पॉन्स किया है, उनको सवाल का जवाब पहले आपको देना ही है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी तरफ भी आप नजर अपनी डालते रहे, उनसे भी आई कांटेक्ट करके अपने सवाल का जवाब दें, क्योंकि वो भी आपके सवाल के जवाब को सुन रहे हैं। तो उन्हें ये आप एहसास ना कराएं अदर मेंबर्स को कि भाई आप सिर्फ एक ही मेंबर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अपना जो जवाब दे रहे हैं आप, जिस मेंबर ने सवाल पूछा है उनकी तरफ तो आपको देखना ही है, जवाब देना ही है, आई टू आई कांटेक्ट करके देना है, लेकिन अदर मेंबर्स की तरफ भी आपको देखना है। आपको जो सिटिंग पोस्चर रखना है वो कैसा रखना चाहिए, इस बात पे भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिटिंग पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारी ये दर्शाती है कि कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति में कितना है। तो जो सिटिंग पोस्चर है उसके बारे में आप वीडियोस और जो है वो देखिए कि किस तरह से सीट पे आपको बैठना है, ताकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो नहीं होना चाहिए। सवाल का जवाब देते समय जब हम बार बार हाथ हिला के अपनी बात का जवाब देते हैं, यस दिस एंड दैट, अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हैंड मूवमेंट का ज्यादा जब हम सहारा लेते हैं, ये भी ठीक नहीं लगता। इंटरव्यू में आपको हैंड मूवमेंट्स को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम हाथों को तो हमने बांध ही दिया है, अब इनको बिल्कुल हमें इजाजत नहीं है इधर उधर मूवमेंट की, क्योंकि ये सही नहीं है, वो भी चीज गलत हो जाएगी। बुत बन के आपको वहां नहीं बैठना है, नॉर्मल पोजीशन में बैठिए। इन जनरल, जैसे आप किसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन करते हैं, अपने सीनियर किसी मेंबर से आप कम्युनिकेशन करते हैं, आपको जस्ट लाइक वैसे ही कूल एंड काम रहते हुए अपना इंटरव्यू देना है, ना कि बहुत ज्यादा घबराहट में देना है, फियर में देना है। कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठिए, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना है, दैट्स इट। सवालों के जवाबों को जितना आपको आता है उसको दीजिए, जो अगर आपको नहीं आता तो आप सॉरी कह दीजिए। आपसे क्वेश्चन रेज किया गया, आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया प्रॉपरली पहली बार में, तो यस आप पूछ सकते हैं, सॉरी मुझे प्लीज दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन बताइए। तो इन चीजों को आप कूल और कंफर्टेबल तरीके से इंटरव्यू को लीजिए, और इसे ये मान के चलिए कि ये जितनी आपने तैयारी की है, अगर आपको सवालों का जवाब आता है आप दे देंगे, नहीं आता तो
डजेंट मैटर। हम लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाता है। यहाँ ये देखा जाता है, बोर्ड ये चेक करता है कि क्या ये कैंडिडेट जो है वो रिटन बहुत अच्छा क्वालिफाई कर लिया है और इसका नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसके सामने कोई परेशानी आएगी वास्तव में यथार्थ धरातल पर, तो क्या उसको ये किस तरह से फेस कर पाएगा। तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जा रहा है। आपने किसी सवाल का जवाब गलत भी दे दिया तो इससे आपके इंटरव्यू के मार्क्स पे उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने नहीं देना है, उसको बूस्ट अप करना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।